आज हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं। अमन जी ने कविता से कहा, टाइम कैसे निकला पता नहीं पड़ा। बच्चे बड़े भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई और हमने एक दूसरे का साथ निभाया और अपना परिवार आगे बढ़ाया। सुनते हो कविता जी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? कविता जी ने कहा, हाँ जी, पता नहीं पड़ा टाइम कैसे निकला। ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ चलता ही रहा। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है और हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। सुनिए जी, आज हम एक दूसरे के लिए डायरी लिखेंगे। आप मेरे बारे में लिखना, मैं आपके बारे में लिखूंगी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, ताकि उन्हें हम दोहराए ना। अमन जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा विचार तो अच्छा है। और दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें लिखी और वह डायरी एक दूसरे को लिख कर दे दी। अमन जी ने डायरी पढ़ी। पहले पेज में उन्होंने कविता जी के लिए लिखा। कविता जी ने लिखा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आपने मुझे कुछ उपहार नहीं दिया। फिर कविता जी ने लिखा, आज मुझे डिनर के लिए आप होटल में ही लेकर गए। फिर उन्होंने लिखा, आपने मुझे सिनेमा दिखाने का वादा किया था, लेकिन जाते वक्त यह कहकर मना कर दिया कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मेरे रिश्तेदार आए, लेकिन आपने उनसे ठीक से बात नहीं की। इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें कविता जी ने डायरी में लिख दी। अमन जी ने जब ये पढ़ा तो वह बोले, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है कविता जी, अब मैं भविष्य में ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करूँगा। अच्छा, अब आपकी बारी है कविता जी, डायरी पढ़ें। कविता जी ने डायरी पढ़ी। पहला पेज खाली था, दूसरा पेज भी कुछ नहीं लिखा था और तीसरे पेज में भी कुछ नहीं लिखा था और सारे पन्ने उसमें खाली थे। कविता जी को बहुत बुरा लगा। कविता जी बोली, यह क्या जी, आपने तो मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उसे सुधार सको, और तुम ये भी नहीं कर सके। अमन जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो, मैंने आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा है। कविता जी आखिरी पन्ना खोला और उसमें लिखा था, तुमसे मैं कितनी भी शिकायत करूं, लेकिन तुमने मुझे और मेरे परिवार को सालों से जो असीम प्यार दिया है और तुमने उसमें कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं थी। इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखूं इस डायरी में। ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी नहीं है, लेकिन आपका प्यार और समर्पण और त्याग उन सभी कमियों से ऊपर है। आपने जीवन भर मेरी परछाई बनकर मेरा साथ दिया है, हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। यह सब देखकर और सुनकर कविता जी रोने लगी और फिर से उनकी ज़िंदगी एक नवविवाहित जोड़े की तरह प्यार से खिल उठी और उन्होंने ये शिकवे शिकायत वाली डायरी को ही फेंक दिया। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।